Hello everyone, welcome to Vysh IAS. If you are a serious UPSC aspirant, you can contact Vysh IAS on WhatsApp number 7200681675 and begin your UPSC journey with our free foundation course. So, today's topic is how to stay consistent while preparing for UPSC CSC exam. If you want to be consistent, you are one step ahead to all the students out there, all the aspirant out there. ठीक है, क्योंकि तुमको ये बात समझ आ गई है कि you want to become consistent in your journey because consistency is must in this journey to become an IAS officer from an aspirant. Okay, so let's start with the session. As you all know, UPSC is marathon. You have to keep that study going for at least 2 years. 1 year for preparation and another year for the exam itself. तो हम ऐसे शॉर्ट स्प्रिंट नहीं खेल सकते हैं कि 100 मीटर का रेस आज 14 घंटे पढ़ लिया 16 घंटे पढ़ लिया एंड यू हैव टू कीप गोइंग फॉर दिस लाइक entire 2 years 1.5 years. So you can't be like आज 16 hours यूट्यूब का वीडियो देख लिया कि ब्लॉग बना रहे हैं लोग 16 hours पढ़ रहे हैं 15 hours 3 बजे सुबह उठ रहे हैं और रात को 10 बजे सो रहे हैं मतलब दे आर लाइक कि हम जो आज दिखा रहे हैं वही हम हर डेली करते हैं बट इट्स नॉट लाइक दैट यूपीएससी you can't go with UPSC like that. You have to study consistently. वीडियो का थीम ही है कंसिस्टेंटी मेंटेन करना. सो कंसिस्टेंट रहने के लिए इन दिस लॉन्ग लर्न 2 years की जर्नी में कंसिस्टेंट रहने के लिए यू हैव टू पुट मिनिमम मैक्सिमम के अंदर एक बैलेंस मेंटेन करना है आप लोगों को. ठीक है, एक बैलेंस मेंटेन करना है फ्रॉम यू कैन वेरी फ्रॉम 7 to 10 hours एवरी डे 6 days पर वीक. एक डे आपको खुद के लिए ब्रेक देना है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट. क्लियर माइंड एंड क्लियर विजन. कंसिस्टेंट रहने के लिए योर टारगेट शुड बी क्लियर इन योर माइंड एंड राइटिंग ऑन योर टू डू लिस्ट. सो फॉर क्लियर टारगेट यू मस्ट मेक ए ईयरली क्वार्टरली मंथली वीकली एंड डेली प्लान. तुम्हारा हर एक एक गोल आज क्या अचीव करना है दिन में, इस वीक में क्या अचीव करना है, इस मंथ में क्या अचीव करना है, क्या क्या टारगेट से. चलो मान लिया आज 30 पेजेस फ्रॉम पॉलिटी करना है. ठीक है, नो 30 पेजेस इज़ वेरी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है. बट इफ़ यू आर लाइक आज एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो फिर लाइक 2-3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से अपने पेजेस को डिवाइड के लिए कि आज स्पेक्ट्रम से 20 पेजेस, लक्ष्मीकांत से 20 पेजेस करना है. तो ऐसे ही करके मुझे एंड ऑफ द वीक में इतना पेजेस कंप्लीट करना चाहिए. यू हैव टू बी लाइक इन दैट जोन कि हाँ मेरा माइंड भी क्लियर है, मेरा विजन भी क्लियर है और इससे ना इधर जाना है मुझे ना इधर आना है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग माइंड सेट. First, go with the mindset. Yes, I can do this. And start putting your mind in that tough condition. कि ना मैं इसके उसके बातों से किसी ने कुछ बोल दिया आके, किसी ने घर पे कुछ इशू हो गया, फैमिली एनवायरनमेंट का कुछ इशू हो गया, किसी ने आके बोल दिया कि तू नहीं कर सकता, रिलेटिव प्रेशर, पेरेंट्स प्रेशर एंड एनी एक्सटर्नल प्रेशर, दूसरों से देख के खुद को कंपेयर करना, इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग. बट योर माइंड शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग टू कोप अप ऑल दिस मैकेनिज्म ऑफ लाइक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जितना भी है लाइफ में. तो कंसिस्टेंट रहने के लिए जो भी सिचुएशन है, सिचुएशन कितना भी ख़राब हो, यू हैव टू गो विथ दैट स्ट्रॉन्ग माइंड सेट कि या आई कैन डू दिस एंड लेट्स बी कंसिस्टेंट. ओके, स्मॉलर प्रोमोडोरो टेक्निक स्टडी सेशन. ये एक ऐसा टेक्निक है जो हमारे ये जो यूपीएससी मैराथन है ना इसमें काम करेगा. सो डो नॉट ट्राई टू क्रैम एवरीथिंग इन 1 day और 1 week. Studies should be done in Pomodoro technique, like maximum for 7 to 8 hours. At maximum week में 2-3 बार 10 hours का session. That will be enough. Okay, smaller session is more effective than longer session. एक दिन 12-14, next दिन 2 hours is not going to work in long run. Have a plan and make a checklist of what you have to study during the day. To-do list is much. Create the checklist before going to bed every night, before going to sleep. Try to have an realistic and achievable goal. ओके, डो नॉट गो फॉर लाइक कि आज लक्ष्मीकांत का 200 पेजेस खत्म करूँगी ऑन द फर्स्ट रीडिंग इट्स सेल्फ ना. इट्स नॉट वर्थ इट. आफ्टर लाइक 10-12 रिविजन येस यू कैन, बट फॉर बिगिनर्स यू शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स rather than just go after study hours or like 100 pages per day, 200 pages per day. Build slowly, okay? Build slowly and steadily. Read every day. Start with 5 pages, 10 pages per hour to gradually 20 pages per hour. Then only by slow and steady reading you will be able to speed up your reading speed, like you understand the concept at the same time and reading speed भी बढ़ जाएगा. You have to like keep that pace going, एक smooth pace, steady pace, slow pace.
मतलब आज ही के दिन अगर यू आर बिगिनर एंड यू वांट टू स्टडी लाइक कि इसने बोला कि उन्होंने 300 पेजेस आज कवर किया है तो मुझे भी करना ही, यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ टू डू सो, यू विल एंड अप डूइंग नथिंग, यू विल फील गिल्ट एट द एंड ऑफ द डे, अपना दिमाग खराब होगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, स्ट्रेस में रहोगे, यू कांट डू दैट. Their level of preparation and your level of preparation is totally different. You come from a different background and he or she come from a different background. आपका जो study का टेक्निक है, आपका रीडिंग स्पीड है, वो अलग है. सो यू हैव टू लाइक बैलेंस एवरीथिंग एंड बिल्ड इट स्लोली एंड स्टडी इन योर ओन टर्म. ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीज 1% एवरी डे. Do not go for 50% after just one day into preparation. ठीक है, if you are like out of the time, but फिर भी just do something like increase 1%. Example, you want to do PYQ for 30 minutes but do not have time कि दूसरे टास्क में ज़्यादा चला गया, but it's fine, at least 5 क्वेश्चन ही देख लो, but don't miss out your target. अगर तुमको आज पॉलिटी पढ़ना था एक चैप्टर, you are not able to complete the chapter but read at least 2 to 3 pages, 5 pages from the chapter, read at least the headings of the chapter. If you are able to touch the topic, you are one step ahead. Something is better than nothing. जो word है ना, इसमें हमको 1% increase करके daily, if not 1%, 0.5%, but increase every single day. कुछ ना कुछ तो, like if you setting a target, just touch the target but don't leave the target. ठीक है. And बिफोर स्टार्टिंग दिस यूपीएससी प्रिपरेशन आई मस्ट से कि अगर कोई सा भी हार्ड टॉपिक या फिर कोई सा भी अनइंटरेस्टिंग टॉपिक से अगर तुम स्टार्ट करोगे यूपीएससी प्रिपरेशन, यू विल एंड अप लाइक कुछ दिन बाद यू आर फोर्सिंग योर सेल्फ एंड कुछ दिन बाद यू विल बी लाइक यार नहीं हो रहा है मुझसे. सो स्टार्ट with your favorite subject. For me, it's polity. So in the morning or whenever you start after a break, mostly, if you want to be consistent, first the initial days should be your favorite topics or subjects. You will start enjoying the process and then keep adding the strongest subject. For example, for me history is my, like there is a little bit weakness in my history, so I'll start history after reading the polity give me a boost, yes I can do it, and then slightly moving to history. Okay, now let's me do the history because it's my weak part. I have to make it at least in average position. Okay, then keynotes notebook. Why I am talking about keynotes notebook, why you need this notebook? Make a small notebook of 30 pages, 20 रुपए के आ जाते हैं. So make it notebook, and whenever you start studying, okay, you want to start something, keep your mobile aside, switch off social media, any internet connection. Like if you are reading through your laptop or tablet, switch off every internet connection or turn on the aeroplane mode, because there is sometimes there is just one call, one missed call, even one text from someone can make you distracted from what you are going to do. मतलब क्या कर रहे थे उससे distract हो गए, you are like in another zone for like 2 hours. You remember कि हाँ मैं ये काम कर रहे थे, because of this small missed call or small text you are wasting this much time. So okay, so if you have to Google something, write it down on your keynotes notebook, and when you are just chilling, then Google search them. Okay, मतलब यूट्यूब पे देख लो उसका कॉन्सेप्ट, बाद में देख लो जब चिल करे, कुछ नहीं करे, बैठे हों. कीप योर की नोट्स बुक, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लाइक इन योर ओन वर्ड्स राइट इट डाउन कि ये मुझे लाइक दिस, ये सिटीजनशिप का आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक मुझे समझ में नहीं आया. ओके, सो यू राइट इट डाउन इन दैट मैनर कि समझ में नहीं आया, मुझे इसको गूगल से करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है. सो कीप योर की नोट्स लाइक दिस मच. डोंट यूज सोशल मीडिया, इंटरनेट कनेक्शन while you are reading. दिस ए लाइक कंसिस्टेंट रहने का ये एक मोस्ट मंत्रा है. इंटरनेट से, सोशल मीडिया से जब पढ़ाई कर रहे हो तब आउट ऑफ द रीच रहो. देन कम कंसिस्टेंट रहने के बाद भी अगर आप कंसिस्टेंटली चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बीच में क्या पढ़ा, पहले क्या पढ़ा वो याद नहीं है, देयर इज़ नो मतलब नहीं बनता कि यू बीइंग कंसिस्टेंट. सो यू हैव टू मेक लाइक सैटरडे संडे योर रिविजन डे. आई प्रिफर कि आपका सैटरडे का 6 hours ऑफ द डे रिवीजन डे हो. लाइक क्या आपने पूरा वीक में पढ़ा, यू रिवीजन डे जो भी वीक में पढ़ा, जस्ट कीप एन आई ऑन इट, ब्रॉडली रिकॉल एंड रिवाइज देम. ओके, इससे क्या होगा कि कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको रिवीजन सेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट रिवीजन सेशन बीइंग कंसिस्टेंट इज़ लाइक कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप पहले वाले जो चीज़ें हैं वो भूल जाएंगे. ठीक है, एंड
इट्स quote फ्रॉम माई साइड, जो मैं मानती हूँ, दैट आई बिलीव being disciplined and consistent is that when you don't feel like doing and still you are doing what need to be done. डिसिप्लिन रहना, कंसिस्टेंट रहना एक ही बात है. डिसिप्लिन हम तभी रहते हैं जब हम कंसिस्टेंटली वो चीज़ों को करते हैं, एंड कंसिस्टेंट हम तभी रहते हैं जब हम डिसिप्लिन रहते हैं. तो एक वाइस वर्सा रिलेशनशिप है. आप किसी चीज़ को करने का मन नहीं है, बट यू नो, यू जस्ट फील लाइक प्रोस क्या है इसका, कॉन्स क्या है इसका. अगर मैं ये सब्जेक्ट आज नहीं करूँगी, मुझे 30 पेजेस पढ़ना था, नहीं पढ़ूंगी, तो कल मुझे 60 पेजेस का एक बोझ आ जाएगा मेरे ऊपर. ठीक है. एंड 60 पेजेस का तो कभी 60 पेजेस हो नहीं सकता, बिकॉज दिस इज माई क्राइटेरिया. ओके, यू स्टार्ट एडिंग दिस. अगर आज आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कल का न्यूज़पेपर आज का न्यूज़पेपर ऐड हो जाएगा. देन आपने उसका नहीं पढ़ा 3 days 4 days, एंड देयर विल बी पाइल अप पेंडिंग. एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस, एंड यू विल एंड अप लाइक डूइंग नथिंग. गिल्ट से भर जाओगे, एंड देन डिप्रेशन एंड व्हाट नॉट. ठीक है. मेक इट ए हैबिट एवरी डे, बीट बाई बीट, एवरी टाइम. ठीक है. मेक ए हैबिट ऑफ पुशिंग योर सेल्फ बिट बाई बिट एवरी डे, कि हाँ मुझे ये करना है, वॉट एवर द सिचुएशन, वॉट एवर द एनवायरमेंट अराउंड मी, whatsoever, I have to complete my target anyhow. Like मैंने जो बोला, if you are not able to complete the target मतलब completely, then just touch it, don't leave the target. वो जो होता है ना टू डू लिस्ट में ऐसे टिक मार्क करने का, उसको एक नशा बनाना चाहिए. तो कैलेंडर में टिक मार्क कर दीजिए कि इफ़ यू आर स्टडी इवन फॉर 2 hours, कीप गोइंग दैट. मतलब वो टिक मार्क होना चाहिए. 2 hours से स्टार्ट किया आपने, 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours 9 hours 10 hours. एंड एग्ज़ाम से पहले कभी कभी 12-13 घंटे भी हमको पढ़ना पड़ता है. सो यू स्टार्ट डूइंग दैट. एंड आई टॉक अबाउट पोमोडोरो टेक्निक, जहाँ पे आप लोग 25 मिनट्स पढ़ाई करेंगे, एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेंगे. एंड देन इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, जो स्मॉलर पोमोडोरो टेक्निक, स्मॉलर सेशन लेना है आवर्स को, बट यू कैन डू लाइक दिस 25 मिनट्स ऑफ स्टडी, 5 मिनट्स ऑफ ब्रेक. ऐसे 4 सेशन ले लीजिए, फिर 15-20 मिनट 1 आवर्स का जैसे भी आप चाहें ब्रेक ले सकते हैं. देन 50 मिनट्स ऑफ स्टडी. डोंट गो फॉर लाइक 3 hours ऑफ स्टडी एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रिपरेशन. जस्ट डू बिट बाई बिट. पहले 25 मिनट सेशन, देन 50 मिनट सेशन, देन 70 मिनट सेशन, देन 80 मिनट सेशन, देन 90 मिनट सेशन. ऐसे करके 180 मिनट सेशन आप एक ना एक दिन आ जाएंगे. सो जस्ट कीप डूइंग, इट्स ए हैबिट. You have to make it every day, bit by bit. So if you like this small initiative by me, by Vysh IAS, then please do like, comment, share and subscribe the video, and share to needy aspirant. Thank you everyone. Jai Hind, Vande Mataram.